हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हुआ है 9 बजे का, और 9 बजे मैं पूजा पाठ सब करके फुर्सत हो गई। आज ना मैं जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठने का कारण ये है कि शाम की जल्दी खाना पीना हो गया तो जल्दी सो गई थी। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, लेट सो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तो नींद भी लेट खुलती है। पर आज जल्दी सो गए थे तो जल्दी नींद खुल गई थी मेरी 5 ही बजे। तो सारे काम जल्दी हो गए। पूजा ही मेरी 8:30 बजे तक हो गई, क्योंकि थोड़ा सा वक्त तो है ना पूजा ही में लगता है सुबह टाइम। तो सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ मैं। और मौसम, पानी इतना गिर रहा है, खूब ज्यादा पानी गिर रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं। और आज है बहुला चौथ। बहुला चौथ जिसका व्रत है मेरा। बहुला चौथ रहता है जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। मिट्टी के बनाते हैं। अभी मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, शाम के बनाऊंगी तो वो दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, उसमें अहीर रहता है, गाय चराने जाता है, ये सब बनाया जाता है। और उसमें कहानी वो वाली आती है, जो गाय को ना शेर खाने आता है, और फिर बछड़ा कहता है मेरे को खा लो, गाय कहती है मेरे को खा लो। तो इसी में बस शेर प्रसन्न हो जाता है। और वो शेर जो है ना शंकर जी का रूप रहता है। तो गाय की परीक्षा लेने आता है। कामधेनु गाय रहती है, बहुला नाम की गाय रहती है। उस गाय का नाम रहता है बहुला। अभी मैं बताऊंगी आपको पूरी कहानी। तो उसका उपास है आज, और अब तो उपास चले आ रहे हैं बिल्कुल। और कल परसों हर छठ हो जाएगा ना इतवार को। फिर जन्माष्टमी, सोमवार मंगल 2 दिन जन्माष्टमी है। और आज चौथ का है कि तीज चौथ दोनों आज हो गई। तिथियों का इतना कंफ्यूजन हो जाता है तिथियों का, कि तिथि जो है ना, तीज चौथ एक, दूज तीज एक, ऐसे डबल डबल तिथि हो जाती है। शाम से तिथि लग रही है। और मुहूर्त में पूजा पाठ करो तो उसका फल मिलता है, और मुहूर्त के बिना फिर मन भी नहीं लगता फिर पूजा पाठ में। तो शाम के करूंगी वैसे तो मैं पूजा। और 3 बजे से चौथ लगेगी। अभी तो ना तीज ही है। तिथि के हिसाब से तो आज तीज है, चौथ कल होना था। पर कैलेंडर में पत्रा में आज दिया गया है कि बहुला चौथ आज है, तो मैं आज ही रहूंगी बहुला चौथ। और फिर इतवार को, और 2 दिन छठ तिथि बता रहा, इतवार को और सोमवार को है ना। छठ सातें दो एक ही दिन हो गई है ना। तो वो 2 दिन का रहता है। अब इतवार और सोमवार को हर छठ जन्माष्टमी सोमवार और मंगल को 2 दिन बताइए। इतवार को हर छठ है। सप्तमी तिथि, अब इतवार को जब हर छठ है तो सोमवार को सातें होना चाहिए ना। तो सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन बता देता है कि शाम को अष्टमी लग गई, सुबह सातें। तो सोमवार और मंगल 2 दिन जन्माष्टमी हो जाएगी ना। त्योहार चले आ रहे हैं। फिर तीजा, फिर संतान सातें। तो त्योहार तो इसी समय रहते हैं। और ये बहुला चौथ का उपास ऐसा है कि कई लोग नहीं जानते इसको, पर हम रहते हैं। और वो रहने का कारण ये है कि हमारे इधर सास जो है ना, जब हम शुरू शुरू आए, ये उपास रहना है मतलब रहना। बहुला चौथ हमारे मायके में जानती तो थी मैं, पर रहती नहीं थी हमारी अम्मा, क्योंकि हमारे घर में नहीं चलता था। मायके में तो नहीं रहती थी, पर यहाँ आए अम्मा बोली उपास रहना है, सासू माँ, तो हम रहेगा उपास। उसमें ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हम कि ये किसका उपास है, काय का उपास है, हम नहीं रहेंगे, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते थे पहले। मतलब सास का जो आदेश है सो आदेश है, ये था। पर ऐसी बात नहीं है। इसका फायदा जब समझ में आता है अपन को, जब उस एज में अपन आ जाते हैं, जब कि नहीं, जो माँ हो या सासू हो जो कहती हैं वो सही कहती हैं, कि इसका कहीं ना कहीं अपन को सकारात्मकता मिलती है कहीं ना कहीं। तो अब उस समय तो अपन को लगता है कि अरे यार अम्मा क्या क्या उपास रखवाती हैं। पर जब धीरे से उस एज में आओ ना, तब समझ में आता है कि नहीं यार, जो सास कहती थी या जो माँ कहती थी, अब माँ कहती थी उस समय, तो अपन माँ तो कह रही है ना, ऐसा लगता था। पर मायके में ये सिखाया जाता था कि सास की बात बिल्कुल नहीं टालना है, जैसा कहे वैसा करना है। हमारे इधर अम्मा पिताजी का यही कहना था कि ससुराल जाओ, जो भी ससुराल के लोग बोले वो मानो, चाहे बोले वो कुछ भी हो। पर कुछ भी थोड़ी ना कहेगा आदमी, जो जरूरी होगा वही कहेगा। पर उस समय की एक एज रहती कि अपन को ऐसा लगता है गलत लगता है, पर नहीं। पर उस एज में अगर अपन आएंगे ना, तब उस चीज का परिणाम समझ में आता है कि नहीं, सही कहती थी करके। और कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उससे।
और ये उपास है। अब हमारी जो सासू माँ बताई तो सासू माँ की सासू माँ ने बताई होंगी, मतलब हमारी दादी सास वो करवाई होंगी, मतलब ये प्रथा चलती रहती है। अब तो वही, अब इस उपास गणेश चतुर्थी है ये, तो इसमें गणेश जी की पूजा भी होती है। पर बहुला गाय और वो मिट्टी की बनाते हैं, कई लोग पीतल की गाय की पूजा कर लेते हैं, कई लोग जो गाय सामने आती है उसको खिला पिला देते हैं। मैं करती भी हूँ, मैं मिट्टी की गाय और वो सब बना के भी पूजा करती हूँ। और फिर सब जब शाम को गाय आएगी ना, अंदर पूजा करने के बाद फिर गाय को भी खिलाती हूँ, गाय की भी पूजा करती हूँ। आज भोला चौथ के दिन करना चाहिए। और इन छोटी छोटी पूजा से, व्रत से कहीं ना कहीं अपने घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो और अब जो शुरू से जो करते आए हैं तो वो छोड़ भी नहीं सकते, जबकि अब समझने लगे हैं तो भी छोड़ नहीं सकते कि भैया हम शुरू से रहे, हमारी अम्मा ऐसा रहे, सासू माँ ऐसा करवाती थी तो हम भी वो करेंगे। इससे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम ही मिलेगा। छोड़ने का मन भी नहीं होता, भले लगातार 2-2, 3-3 दिन उपास पड़े। मेरे उपास अभी लगातार पड़ रहा है, लगातार ही पड़ रहे हैं, मान के चलिए। अब इतवार को हर छठ, फिर आज जैसे भोला चौथ का उपास रहेंगे तो आज ना दाल ही दाल खाते हैं। आज भजिया बना लो तुम, बफोरी बना लो तुम, अब क्या बनाऊंगी शाम को वो तो शाम के देखा जाएगा। आजकल मैं शुरुआत से कोई तैयारी नहीं करती, शाम को देखेंगे क्या बनाएंगे, नहीं भजिया बना लेंगे, 1 प्लेट 2 प्लेट भजिया खाए अपने। आज दाल ही दाल खाते हैं आज के उपास में। तो देखूंगी शाम के क्या बनाती हूँ करके। और दाल भिगाओ, फिर उसको पीसो, फिर उसकी हमारे इधर अम्मा बफोरी 1 टोकनिया भर बफोरी बनती थी। बहुत सारे लोग थे तो 1 टोकनी बफोरी बनती थी, फिर उनको सेक के खाया जाता था दही के साथ, टमाटर की चटनी के साथ। तो अब देखो शाम के मैं क्या बनाती हूँ। तो ये पूजा होती है इसमें, और मैं सारे उपास रहती हूँ। जो यहाँ अम्मा करती थी सासू माँ, वो सारे उपास रहती हूँ, कोई उपास नहीं छोड़ी मैं अभी तक। और कोई नियम भी, जो नियम पुराने थे वही नियम करती हूँ मैं। भले उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि तैयारी करना, फिर से बनाना, फिर मिट्टी के गाय बनाना, थोड़ी तो टाइम लगता है, पर मैं कर लेती हूँ। जब मेरे को जैसा टाइम मिलता है तुरंत फटाफट करती हूँ मैं, और कर लेती हूँ मैं। और वैसे ही करूँगी मैं, जब तक मेरा शरीर चल रहा है जब तक मैं वैसे ही करती रहूँगी। और उसका परिणाम कहीं ना कहीं मुझे मिला है। मैंने सब कुछ है, ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करो तो उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। उसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला है। तो आज है भोला चौथ और पानी कच्चा वाली गाड़ी आ गई, उसकी आवाज़ आ रही है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। और तो अभी सारी चीज़ें पूजा पाठ सबसे फुर्सत हो गई हूँ मैं। और आज मेरा थोड़ा सा बाहर का काम था, पर मौसम चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मौसम ऐसा हो, पानी गिर रहा है, आज सुबह से पानी लगा। सुबह से अभी 2-3 दिन ना बढ़िया धूप निकल जाती थी, पर आज तो सुबह से लगा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बादल भी बहुत गरज रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ भी हो गई है मेरी, तो माने सब काम से फुर्सत हो गई हूँ। अब जाती हूँ खाना बनाने, तो अब बना, फिर मैं आ गई थी किचन में। अब किचन में मुझे बनाना है खाना। मेरा उपास है, 2 लोगों के लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। दाल चढ़ा दी हूँ मैंने, और ये किचन का भी काम करते जा रही हूँ मैं। और ये मैं सोच रही हूँ दाल भी भिगा दूँ तो शाम के काम आएगी। इसमें चना है, मूंग है और थोड़ी सी उड़द दाल है। दाल तुम कोई सी भी मिला सकते हो, दाल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम को मैं इसको ना, शाम तक भीग जाएगी, तो कोई दाल भिगा रही हूँ। और मैं देख रही थी हेल्पर की रास्ता, क्योंकि रक्षाबंधन में वो घर गई है और 12 बज गए थे, देखी नहीं आई, तो फिर मैं सोची चलो मैं ही थोड़ा सा कर लेती हूँ करके साफ। ये दूध वाला भैया आते हैं ना तो बहुत कचरा लेके आते हैं। और फिर इसके बाद ये बर्तन का स्टैंड इतना गंदा हो गया था, तो फिर मैं इसको निकाली। देखो जरा इसमें कितनी डस्ट बैठ गई हैं। कोई भी बर्तन रखते थे ऊपर ना, उसमें लग जाती थी, तो मैं सोची इसको निकाल के और साफ़ कर ही लेते हैं। तो मैं अच्छा पानी उबलता हुआ खूब गर्म पानी करके पहले पानी से ना भिगा दी पूरा बढ़िया। और पानी से भिगाने के बाद बढ़िया वहीं चेयर लगाई, और चेयर में बैठ के और बढ़िया मैजिक से निरमा वाला फिर से गर्म पानी की, और निरमा वाले पानी से मैजिक से घिस डाली। और देखना ज़रा कितना साफ़ हो गया बर्तन का स्टैंड, एकदम क्लीन हो गया। और ये बन रहे थे बोहला। ये देखिए इसमें शेर बना दिया गया। ये है शेर, ये है गाय, ये है अहीर जो गाय चराता था, और ये है बछड़ा। इसमें ये कहानी आती है कि शेर ना गाय को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुझे खाऊंगा, पर गाय कहती है जब मैं अपने बच्चे को दूध पिला के आऊँगी तब आप मुझे खाना। और फिर शेर मान जाता है जैसे तैसे। जब गाय घर जाती है ना
वो जो कहते हैं ना, सब गाय जहाँ चरती हैं उसको बर्दी कहते हैं, उससे वो बिछड़ जाती है। ये रहती है बहुला नाम की गाय, कामधेनु गाय। और जब घर जाती है ये बछड़े को दूध पिलाने लगती है तो बछड़ा बोलता है, और गाय की आंख से आंसू बह रहे होते तो बछड़ा बोलता है कि माँ आप आज क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो। तो गाय बोलती है बेटा दूध पी ले, आज कल के बाद से फिर मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने शेर को वादा करके आई हूँ कि शेर मुझे खाएगा, तो मैं तेरे को दूध पिलाने आई हूँ, और दूध पिलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी। जब गाय दूध पिलाने, बछड़ा भी जिद करने लगता है कि मैं भी जाऊँगा आपके साथ करके, तो गाय जैसे तैसे मान जाती है और बछड़े को भी ले जाती है। जब से शेर के पास पहुंचते हैं ये, तो बछड़ा कहता है कि मामा आप मुझे खाइए, और गाय कहती है कि पहले मुझे खाइए। बस यही बात, यही पहले गाय, फिर पहले बछड़ा, फिर गाय, फिर बछड़ा, फिर गाय, ऐसे में शेर ना वो जब जैसे ही बछड़ा मामा बोलता है तो शेर प्रसन्न हो जाता है। और शेर जो था शंकर जी का रूप था, और वो शंकर जी के रूप में हो जाता है, और गाय को भी छोड़ देते हैं और बछड़ा को भी छोड़ देते हैं। ये कहानी है इसमें। कुछ लोग सोचते होंगे ये किसकी पूजा करते हैं, पर ऐसा नहीं। हर किसी पूजा में कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता ही है। तो ये मिट्टी के गाय, बछड़े, ग्वाला बना के, ये जंगल में रहती है गाय, तो इसलिए घास लगा देते हैं, कुछ भी ऐसे पत्ते फूल लगा देते हैं जो घर में उपलब्ध हो। वैसे लगाना चाहिए इसमें घास, पर घर में जो चीज़ उपलब्ध रहती है उससे हरियाली बना देते हैं। ये है इस पूजा की कहानी, और इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो महत्व है। बहुला चौथ गणेश जी का संकटी चतुर्थी रहती है, ये गणेश जी का उपास रहता है। तो इसमें संकट जो है ना, अपने साल भर के संकट दूर होते हैं। तो जो सियाने अपने बुजुर्ग लोगों ने जो परंपरा चलाई है वो कहीं गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत विशेष सार, विशेष उद्देश्य भरा हुआ है। इस कारण ये बहुला चौथ का उपास रहा जाता है। और अभी अब मैं पूजा कर लेती हूँ, चलिए पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पूजा शाम के वक्त होती है। बस अब भी बना के तिवारी जी इनको रखे हैं, तो मैं सोची आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैं उपास जो रही हूँ आज, ये इसका उपास है। और पूजा इसमें ऐसे मिट्टी के बना के होती है, और शाम को फिर गाय की पूजा भी होती है। कुछ लोग गाय बछड़े की पूजा करते हैं, कुछ लोग पीतल के गाय बछड़े की पूजा करते हैं, पर मैं हमेशा मिट्टी के ही बनाती हूँ, क्योंकि ना सास हमारी मिट्टी के ही बनाती थी, तो मैं मिट्टी के ही अभी तक तो बनाती आई हूँ। अब आने वाले समय में क्या होगा वो भगवान जाने, पर अभी तक बनाती आई हूँ। जो चीज़ मेरे पास रहती, उपलब्ध रहता है, जिसका नियम सही रहता है, वो मैं वही करती हूँ। और ये गणेश जी संकटी चतुर्थी कहते हैं इसको। तो ये है इस उपास का उद्देश्य। और चलिए अब पूजा कर लेते हैं। लाके आऊंगी तब आप। विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरन जाकर कचहरी अपील करूं। ये हो गई है मेरी बहुला चौथ की पूजा। देखिए जरा, ऐसी पूजा करते हैं। और सामान्य सी भी पूजा करो ना, पर भगवान सब कुछ अच्छे से करवा लेते हैं। और देखो कितना अच्छा लग रहा है पूजा हुई है। तो यहाँ ना थोड़ा सा बल्ब सही नहीं हुआ, नहीं तो और अच्छा लगता। देखो कितना अच्छा लग रहा है पूजा में। पूरी पूजा हो गई है मेरी। अब इसके बाद आ जाती है खाने की बारी। तो अब चलो बना लेते हैं कुछ और खा लेते हैं, क्योंकि दिन भर का उपास है, और उपास से पहले डर लगता है कैसे करेंगे, पर सब हो जाता है भगवान की कृपा। और किचन में अब मैं बना रही हूँ मंगोड़े। ये देखो मंगोड़े बन रहे हैं। दिन भर तो अच्छा रहता है उपास के दिन, पर जब बनाने का टाइम आता ना तो फिर थका मन हो जाता है। दिन भर का उपास, फिर बनाने का आया तो मन थक जाता है, इसमें शरीर फिर थकने लगता है। दिन भर के उपास में थकान लगने लगती है। देखिए इतना बना ली मैंने, बस बन गया। बस थोड़ी सी भजिया बनाना है बस, और हो गया। नहीं तो ये हो गया, बन गया। बफोरी बनाना था मुझे, पर मैंने नहीं बनाई, डायरेक्ट तेल में सेक ली। सीधे वाली बफोरी में टाइम लगेगा, थोड़ी सी झंझट होगी, इस कारण मैंने डायरेक्ट बफोरी सेक। हाल बहुत अभी इस समय गंदा है, किचन अच्छा नहीं है। ये देखिए ये बन ही गए हैं, थोड़ा सा और